अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाहौरनामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। नाज़रीन, हुकूमत ने किफ़ायत-शहरी मुहिम के तहत कारोबारी मराकज़ के औकात कार को 8 बजे तक महदूद किया। उसके बाद ईद के दिनों में हुकूमत ने इजाज़त दी कि कारोबारी मराकज़ सारी रात खुले रहेंगे। 1 जून के बाद कारोबारी मराकज़ एक मरतबा फिर 8 बजे बंद होना शुरू हुए तो ताजरों और आम दुकानदारों के दबाव के बाद हुकूमत ने औकात कार को रात 9 बजे तक कर दिया। आम दुकानदार इस औकात कार के फ़ैसले को कैसे देखता है, आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे और ये भी दिखाएंगे कि आम दुकानदार इस औकात कार से कितना मुतमिन है। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मैं इस वक्त टाउनशिप बाज़ार में मौजूद हूँ और हुकूमत की जानिब जो फैसला किया गया कि अब बाज़ारों को 8 की बजाय 9 बजे बंद किया जाएगा, इस फैसले से कारोबार पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ताजर कैसे खुश है या नहीं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कारोबार कैसा जा रहा है? कारोबार बहुत डाउन जा रहा है। क्यों? कारोबार भाई ईद वगैरह गुजरी है ना अभी, इस वजह से तो हुकूमत ने 8 की बजाय 9 बजे तक टाइम कर दिया आपका। जितना मर्जी कर दें, कारोबार ऐसे हर साल ऐसे होता है। हर साल ऐसे होता है? हर साल ऐसे होता है। ईद के बाद जो है ना काम 9 बजे करने से क्या फ़र्क पड़ा? 9 बजे करने से ये है कि 1 घंटा हमें बढ़ गया है, फिर भी कोई ना कोई कस्टमर लग जाता है। अच्छा। ठंड वाले ना 8 बजे तक जो कस्टमर थे ना, 9 बजे भी कोई 10-12 लेकिन 8 बजे तक ठीक नहीं है। नहीं, 9 बजे वाला सही है। 9 बजे ठीक है। 9 बजे वाला सही है। 8 वाला तो राम टाइम ऐसे यूँ आ जाता है, मगरब की नमाज पढ़ो आगे कहते बंद कर दो जी, बंद कर दो, 8 बज जाते हैं। तो 9 बजे आप मुतमिन हैं? हाँ, 9 बजे वाले पे हम ये ना हो राज़ी कल है। को फिर आप कहें कि जी 10 बजे तक किया जाए। नहीं, 9 बजे वाला फिक्स कर दे, क्या तक कर दे हम तो। क्या मतलब कर दे 9 बजे? 8 बजे नहीं? नहीं, 9 बजे वाला बिल्कुल सर जी 9 बजे नहीं सही है। 9 बजे का टाइम तो कारोबार में कितना फ़र्क पड़ा? फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह, क्योंकि मतलब गर्मी होती है ना, गर्मी में कस्टमर ज़रा कम निकलता है। या पिछले टाइम मगरब असर के बाद शुरू होता है काम, जरा 9 बजे तक मैं भी बन देख रहा हूँ जाएगी ना। सारे दुकानदार बाहर बैठे हैं। ये अभी तो गर्मी है ना, ये है कि इंशाल्लाह 9 बजे का टाइम सही है। मेहरबानी इनकी मरियम नवाज़ की, अच्छा। हमारे जो वज़ीर आला है, हाँ। शुक्रिया अदा करते हैं। चलो ये भी सही है टाइम 9 बजे का, मुतमिन है। आप 9 बजे से मुतमिन हैं? हाँ जी मुतमिन है हम। तो दोबारा अगर 10 बजे कर दिया जाए वो उनकी मेहरबानी करते हैं, ठीक है। नहीं तो हम तो नहीं तो 9 एग्री हैं। 8 से भी मुतमिन है? 8 से भी मुतमिन है, 9 बजे भी 1 घंटे का फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कस्टमर किस टाइम आता है? कस्टमर का टाइम कोई नहीं, आए तो अभी शुरू हो जाए, ना आए तो रात को 10 बजे भी आ जाए। ओवरऑल कारोबार पे कितना फ़र्क पड़ा है मौजूदा हालात में? फ़र्क तो इंशाल्लाह पड़ेगा। अभी तो ईद गई है ना, वैसे अभी थोड़ा सा पिछले साल इन दिनों कारोबार कैसा था और इस साल कैसा है? पिछले साल भी गर्मी ऐसे ही था। ऐसे ही था? ईद के बाद जो कम थोड़ा है। कम है। काम है? पिछले साल थोड़ा ज्यादा था, इस टाइम कोई ना कोई कस्टमर हम क्या पकड़ वजह लेते बनी है? हैं। पता नहीं क्या चक्कर है। महंगाई ये थोड़ी सी है महंगाई ना, भी हो गया, पेट्रोल ही महंगाई बड़ा हो रहा है। पेट्रोल को तो किसी पेट्रोल की वजह से सारा कारोबार करना तो एक बारी 500 कर दें, करना तो 250 कर दें। एक बारी करना है कि कभी 280 कर देंगे ने, कभी 400 कर देंगे, कभी 380 कर देंगे ने। एक करन 500 कर दें, एक ही बारी दफा? करना पूरे साल के लिए 500 कर दें? 500 कर दें या 250 कर दें। बातें कर रहे हैं, महंगाई एक बढ़ बारी जाएगी। करन कुछ नहीं होता, महंगाई सारी दुनिया के नाल ही है। फिर है कुछ नहीं होता, चलता भी कारोबार खत्म हो जाएंगे, लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो पेट्रोल ना जाएगी। कुछ भी नहीं खत्म होता, चलता भी सिस्टम दुनिया का चलन दिया वे चलेगा। बहुत पैसा हमारी आवाम का, बहुत हैं? पैसा है। ये 1000 रुपये लीटर होगा ना, तेल डलवा लेंगे। इन्होंने जिन्होंने लाख लाख रुपए का मोबाइल रखा हुआ है, 2-2 4-4 लाख रुपए की गाड़ी रखी है, उनके लिए वो कोई मेरे मसला पास नहीं। लड़का काम करता है, उसके बाद 2 आईफोन है। वो मेरे पास वो लड़का बैठा हुआ है, 2 आईफोन है, 800 रुपये। 800 रुपये दिहाड़ी? हाँ जी, और 2 आईफोन रखे हुए हैं। नहीं, उस बेचारे ने मेहनत करके जोड़ जोड़ के लिए होंगे ना। नहीं लिए वो एक दफ़ा लेना फ्री और है ना। बात है, डेली पेट्रोल 500 का मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह करे ना हो, अल्लाह ना करे करे। हो, वैसे बात ये है आप तो कि- दुआएं कर रहे हैं भाई। नहीं ऐसी कि नहीं, एक बारी कर दें जिन्ना करना है। अब पेट्रोल दे उतार कैसे लोग हैं भाई 500 रुपये पेट्रोल करवाना चाह रहे हैं? सही बात कर रहे हैं। ये क्या चाह रहे हैं? इंशाल्लाह ताला ऐसी नौबत नहीं आएगी, ठीक हो भाई जाएगी। कह रहे हैं 500 करवा दें। हम तो आपको इंटरव्यू देने से पहले ना, वो कह रहे हैं एक ही दफ़ा करवा दें 500। हम तो आपको इंटरव्यू देने से पहले दिल करता है आपको सलाम करूँ। सर, हमारा काम है ये आपकी तमाम बातें हुकूमत तक पहुंचाना। अगर कोई मसला है किसी को तो हमारा काम है आपकी आवाज़ बनना और नुमाइंदों तक ये बात पहुंचाना। बात ये है कि हमारा यहाँ बाज़ार में स्टॉल होती थी, वो तो सब बाज़ारों में ख़त्म हो गए। क्यों ख़त्म कहीं करा लग रही दिए? है, मेरी बात सुनो। अभी भी लगे हुए हैं वो मैं देखो। ये देखो हमने छोटा सा लगाया है। हाँ, ये मैंने लगाया हुआ है। अच्छा, स्टॉल थे ना, वो जब आते हैं थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं। देखिए अपने बच्चों को अपने बच्चों की रिज़्क भी तो कमाना है ना, अपने बच्चों की रोटी भी कमानी है ना। अब इतने वसाइल नहीं है, कहाँ जाएँ? आप लेकिन आएं। जो पैरा फोर्स है हाँ। वो आके तंग नहीं करती आपको? नहीं, वो आते हैं, बस उनकी रिक्वेस्ट कर लेते हैं भाईजान को चले, यानी कि उनके आने से कुछ एहतियात कर लेते हैं कि आज चलो बच्चों को रिज़्क चलाया हुआ है। देखिए ना छोटा सा लगाया हुआ है,
क्या करें, और कोई वसाइल नहीं है। जिनके पास थे वो सेट हो चुके हैं, अब हमारे पास नहीं है, हम रोड पर ही हैं। अल्लाह ताला ने जब हमारे पर नज़र कर देगा वो भी हम सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ करें हमारे जुर्माने भी करते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो बस अभी आपका छोटा सा स्टॉल है जो आप छोटा सा स्टॉल, ये बस कंधे पे उठा के फिर रहे हैं। हाँ, मैं जब आते तो थक मुझे जाता हूँ, बताएं कि यहाँ जब बैठ थक जाता हूँ। जाते हैं आप यहाँ बैठ जाते हैं हाँ। तो कारोबार कैसा जा रहा है? ओवरऑल कुछ देखिए, बेहतरीन नजर आ बात रही ये है? है कि ज़िंदगी का दस्तूर है, ना शुक्री जो ना वो रब को ना पसंद है ना इंसान को पसंद है। ये तो अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए हर हाल में, जिस हाल में भी। ये है कि जो भी है कि वो ज़ात पाक रोटी खिला के सुलाती है अच्छा, बाकी बंदों ने मारने में कसर कोई नहीं छोड़ी। हुकूमत तो कह रही बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। हुकूमत काम अच्छे करती है या नहीं करती, हाँ। हमें उनसे कोई नहीं। देखिए, इतने इन्होंने कर्जे अप्लाई किए हैं, ये कर दिया, वो हमने कर्जे दिए हैं। जब हम लेने जाए ना, आप ये ले आए घर का, वो ले आए, बिल ले आए, फलां ले आए, डिमरा ले आए, वो इतना कुछ हमें सुना देते हैं कि इंसान जो 200 का तेल डलवा के गाड़ी में जाता है ना, वो बेबस होके वापस आ जाता है फ़ोटो देखकर। अच्छा मतलब कर्ज लेना भी मुश्किल, बहुत ही मुश्किल। फोटो किसकी देख के सलाम कर देते हैं? ये हमारी बीवी की जहाँ लगी होती है, फिर उनको सलाम करके वापस आ जाते हैं। भाई अच्छा भाई, तो मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ सलाम करके आ जाते हैं। क्या करते हैं फिर, क्या करें मुझे बताएं। मजदूर कार्ड अप्लाई नहीं किया आपने? जहाँ हुकूमत के दफ्तर है इतने बने हुए हैं, मैंने लोन अप्लाई किया है, 2-3 दफ़ा गया हूँ भाई। उनसे पहले सवाल ये होता है, नहीं भाई अभी 6 महीने लगेंगे, साल महीने लगेंगे। बस वही है जो निज़ाम चला रहा है। बस शुक्र अल्लाह का जो टाइम गुजरी जाए, और हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं। बस मैं ये जानता हूँ कि अगर आप कुछ दे नहीं सकते ना, तो कम से कम खुदारा उम्मीद ना लगाएं, किसी को तंग ना करें, किसी को छेड़े ना। जहाँ अपने बच्चों की रोज़ी कमा रहा है उससे कमाने दें बस। दूसरी जानिब हुकूमत कहती है अगर तजावुज़ात आपने बनाई हैं उसे ख़त्म करना उसकी जिम्मेदारी है। वो तो ख़त्म हो गई हुई है भैया। हमारे बाज़ार में इतना रश होता था, जैसे हम बात कर रहे हैं, कहाँ होती थी। ठीक कह रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल, मैंने आपको यहाँ मेरे 30 साल गुजर गए हैं, मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, ख्याल आइडिया नहीं है परफेक्ट है कि आपको मैंने फर्स्ट टाइम देखा अपने बाजार में, क्या ख्याल है बताइए आप? ठीक कह रहे हैं। फर्स्ट टाइम देखा। मेरी सोच गलत तो नहीं है, क्योंकि मैं एक पुराना बंदा हूँ, यहाँ सब कुछ जानता हूँ। आप आए हैं, मैंने आपको कहा है कि मुझे आपको देखकर खुशी हुई है। सर मोहब्बत आप टाउनशिप बाजार में पहले देखा हूँ, अपना म्यार है। मैंने ये देखा है कि बाजार सारा खाली है। बाजार ही बस कुछ गर्मी की वजह से, साल की वजह से। हाँ जी, पहले स्टॉल लगे हुए थे, 4-4 हमारे बाजार में अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ताला का शुक्र है। अल्लाह पाक हर एक बंदे को निज़ाम रोटी देता है, लेकिन मसला ये कहने का अभी स्टॉल वगैरह खत्म हुए, उनकी वजह से रौनक नहीं होती, वरना इतनी रौनक होती थी रौनक होते थे कि आपसे मैं कह रहा हूँ कि बात करना मुश्किल हो जाता था। हाँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, बाहर बैठे हुए हैं? जी जी सर, बाहर ही बैठे हैं। क्यों? वैसे ही काम कारोबार ज़रा डाउन। कारोबार डाउन हो गया? हाँ जी। तो हुकूमत ने तो टाइम बढ़ा दिया। हुकूमत ने टाइम बढ़ा दिया, लेकिन अब मंदे ठंडे साथ साथ ही है ना, कारोबार में अप एंड डाउन साथ साथ ही होते हैं। अप एंड डाउन साथ साथ रहता है जी। तो जो हुकूमत ने टाइम बढ़ाया 9 बजे तक कर दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ा? उसमें हमने क्या कहना, उसमें हमने गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना। शुक्रिया अदा कर रहे क्या हैं, अरे गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या कह रहे हो सर कैसे हैं आप? आपकी दुआएं। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठंडा माहौल किया हुआ है, इतनी चिल गर्मी माहौल। में चिल माहौल। चिल माहौल। मुझे बताएं कारोबार कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। जगह आपकी है, सरकार की जगह नहीं? सरकार की जगह है तो सरकार अब इसका मतलब 9 बजे का टाइम लागू कर नहीं देगी। नहीं, आप फटों वाली बात पे आते हैं फट्टों ना। वाली जगह के ये 2 आप फुट तो कह रहे जगह हैं बनती है कि 2 फुट नहीं? जगह क्यों बनती है टाइम? नहीं बनती। आप मुझे एक सवाल हाँ, सवाल का जवाब हाँ, दें। हाँ। आपका घर है, उसकी रजिस्ट्री आपके पास अच्छा ठीक कितने है, फीट की? इतने फीट की है, ठीक है, मान उसके लिया। आगे आप कैसे ले सकते हैं? सर ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये दुनिया में जहाँ मर्जी चले जाओ, अच्छा। हर दुकान के आगे 2-3 फुट की डिस्प्ले है। दुनिया में? दुनिया में जहाँ मर्जी चले जाओ, यूरोप भी चले जाओ, उधर भी लगी हुई है। नहीं वहाँ नहीं, ऐसा ओ नहीं। भाई सर, ऐसे आपने तो फिर नहीं, ऐसे ना करें। आपने फिर सर देखी ऐसे ना नहीं है। करें ना सर, ऐसे ना आपने करें। फिर दुनिया ही नहीं देखें, देखी। बात ठीक है आप कि हुकूमत की कारोबार- साइड ले रहे हो ये बात करके। देखिए बात ऐसी आपकी बात करें, आपका हर राइट कारोबार है, खत्म हुआ, राइट है, आपका राइट है। कारोबार खत्म हुआ, भाईजान नहीं अगर होना अच्छा चाहिए। 2 फुट की जगह दे देंगे कि क़यामत आ जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर 2 फुट जगह डिस्प्ले की या कुछ स्टाल लगाने की मिल जाएगी, गरीब का चूल्हा जल जाएगा, क़यामत आ जाएगी। ठीक कह रहे हैं। हुकूमत की जो जगह जो है खाली भी तो पड़ी है, किसी के काम आ जाए, किसी के गरीब का पेट पल जाए, किसी के बच्चे बल जाए, और क्या चाहिए? दुआएं नहीं मिलेंगी? राइट ऑफ वे भी तो है ना, ये अबे फुटपाथ है, यहाँ चलने का यार रास्ता कौन है। सा फुटपाथ नहीं है ये? अच्छा। फुटपाथ भाई रोड पे होता है, अच्छा। गली में फुटपाथ नहीं होता है, ये गली है। ये गली है फुटपाथ होता है बाहर मेन पे, सर्विस रोड होता है बाहर मेन पे, उसको आप कह तो सकते लोग हैं चलेंगे गलत। कहाँ से? भाईजान सेंटर में अगर आप- चलेंगे। अगर आप अच्छा मेरी 3 बात फीट सुने, जगह बनाते एक मिनट हैं, आपने चलने की बात की, उधर हाँ। रहे 3 फीट पे ना आए। हाँ। सेंटर नहीं है,
सेंटर है। सड़क नहीं है चलने सेंटर की। पे बाइक हाँ, ये चलते दो थे। और भाईजान ये हुकूमत ने फिर पॉलिसीज बनानी है ना, उठाने की पॉलिसी है उसके पास, मोटरसाइकिल उठाने की पॉलिसी नहीं है उसके पास, होनी चाहिए ये भी। होनी चाहिए। आप पार्किंग क्या होनी एक मिनट आप कह रहे हो चलना है, ये 2 फुट पे चलना है वाम ने, ये 2 फुट जो हम मांग रहे हैं उस पे चलना है वाम ने, सेंटर में नहीं चल सकती वाम। हमारा मसला ये है, हमें टाइम से कोई गर्ज नहीं है। हमारा मसला ये है, हमें चाहे 4 फुट थे ना दें, 2-3 फुट की छूट दें। हर मार्केट में, मुझे अकेले को नहीं, मैं कोई लाडला नहीं हूँ, हर मार्केट में 2-2, 3-3 फुट की छूट दें। बाज़ार का हुसन फट्टों डिस्प्ले से था, ये नहीं शटर टू शटर कर दो। बाज़ार वीरान हो गया, कब्रिस्तान लग रहा है भाई, जाके नज़र तो मार। खूबसूरती तुझे कुछ चीज़ नज़र आएगी ना, फिर मुझे बताना आप खूबसूरती आके। तजावुज़ात है। यार तजावजात होता है, पता है क्या तजावजात का आपको मतलब ही नहीं पता। तजावजात पता क्या होता है, मैं समझाने लगा हूँ। एक चीज़ है 10 फुट पे लगी हुई है शटर से, वो तजावजात है, वो बुरी चीज़ है, वो हम गलत करते हैं, रास्ता भी रोक लेते हैं, सरकार को भी तंग करते हैं। एक चीज़ खूबसूरती के तौर पे कह रहा हूँ, 2-3 फुट की अगर जगह मिल जाती है ना, बाजार भी तंग नहीं होगा, गुजरने वाला कस्टमर भी तंग नहीं होगा, आप जैसे भाई भी ज़रा लहरा के गुजरेंगे। 2-3 फुट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर से गाड़ियाँ नहीं गुजारनी, ये गली है, ये जेन में रखना पहले बात, ये मेन नहीं है। भाई मुझे एक बात बताएं, आप एक घर के आगे कोई फट्टा लगा ओ रहे हैं। यार मेरे घर के आगे लगा एक रहे हो, मिसाल दे रहा हूं मैं ना, पूरी दुनिया आप की इस बात बात कर रहा हूँ, आप बाजार एक- की बात करो, घर की ना करो, अल्लाह के भाई, बंदे। तो ये बाजार भी तो सरकार ने आपको इसकी रजिस्ट्री दी है ना। हाय, ये बात ना करो, घर जगह और है, हाँ, बाजार दूसरी जगह आपकी और बात है। ठीक है कि कारोबार के लिए मौके पैदा करना भी स्टेट की जिम्मेदारी है, भाईजान, लेकिन ये जो बात दूसरी है कि स्टेट- अगर तजावुजात होंगे उसे हटाना तो चाहिए ना। तजावजात मैंने आपको सारी समझा दिया, फिर क्यों तजावजात तजावुजात नहीं है? मतलब आप कह रहे हैं- तजावजात 2-3 फुट की कोई 2-3 फुट तजावजात तजावुजात नहीं है, नहीं है। आप ये समझ जो सकते हैं। 10 फुट की डिस्प्ले, 10 फुट का फट्टा लगा हुआ था, वो तजावजात है। 2 फुट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना हुकूमत को ना गुजरने वाले कस्टमर को। ये बात ज़हन में रखना। 2 फुट जगह बनती कितनी है, आप अभी खुद देखो। पैरा आके तंग करती। पैरा आती है, क्यों नहीं आती? आती है, उनकी ड्यूटी है भाई। उन्होंने फोर्स बनाई किस लिए? देखने के लिए तो नहीं बनाई, काम के लिए बनाई है। वो काम करती है अपना, आके चेक करती हैं सारे मामला जो हैं, इंक्रोचमेंट भी देखती है, टाइमिंग पे भी आके तंग करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ टाइम वाला ये सर दर्द हमारे हमें नहीं है, हमें कोई टाइम आप फर्क कह रहे नहीं हैं ठीक है, 9 पड़ता। घंटे। टाइम 8 भी ठीक था, 9 भी 9 ठीक घंटे भी ठीक है, है, 10 घंटे 10 भी। घंटे भी ठीक है। टाइम से कोई इशू नहीं है यार। भाईजान गर्मी में काम लेट नाइट ही शुरू होता है, जहाँ मर्जी चले जाओ आप। मगरिब के बाद ही काम शुरू होता है, 7 बजे मगरिब हो रही है, 8 बजे आप बाज़ार 9 बजे बंद करा रहे हो, क्या काम कर लोगे आप? मुझे बाज़ार नज़र आ रहा है आपको, कस्टमर को जो रहल पहल होती थी इस बाज़ार में। ये बात आप ना करें कि दुनिया में होता है, वो भाई 100-200 साल पहले हुकूमत काम होते कहती है होंगे। कि अगर हम आपकी ये किफ़ायत शहरी मुहिम ना शुरू करते हैं तो बिजली महंगी करनी कोई पड़ेगी। किफ़ायत शहरी मुहिम नहीं है, ये सिर्फ गरीब के लिए मुहिम है, गरीब के लिए गरीब के लिए है। वो तो कह रहे हैं भाईजान गरीब के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। भाईजान केड़ा गरीब ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਸਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ हुकूमत ਪਤਾ। कहती है कि ਉਹ जनाब ਭਾਈਜਾਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ सब्जियां सस्तियां कर ਉਹ दी ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, कोर्सेस सिर्फ बनाती हैं। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ नहीं है। सारा मामला ਤਾਂ ਵੀ सिर्फ ना लिखी पढ़ी ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ। पुल बनाए हैं, ਕੋਈ ਉਹ ਯਾਰ अस्पतालों ਪੁੱਲ में ਬਣਾਏ ਆ, दवाइयां ਮੈਂ free ਇੱਕ कर दी। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਪੁੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਭਾਈਜਾਨ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਫਾਈ ਤੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੰਗ ਪਿਆ ਹੈ। हुकूमत दूसरी जानिब कर्जा दे रही। भाई ये लिख पीछे के बता तो रहे थे कि हमें मिला ही दे। नहीं, आपको मिला? भाईजान हमने अप्लाई नहीं किया, अप्लाई नहीं किया? 5000 रुपया फॉर्म जमा कराओ, वो गारंटी नहीं है वापस मिलना है कि नहीं। अच्छा वो सुना वापस नहीं मिलता है 5000 फॉर्म की फीस है, वो मिलना है कि नहीं मिलना ये नहीं पता। कर्जा भाई किनको मिला, मुझे कोई बंदा तो दिखा दो। बताएं, आपने देखा किसी को मजदूर कार्ड मिलता है? किसी को भी नहीं देखा। किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिल रहा भाई। भाईजान ये सिर्फ जो ये भाई ने फार्म जमा कराया हुआ है, राशन मेरा भाई खड़ा हुआ है, फार्म जमा कराया पिछले 6 महीने हो गए, अभी तक तो नहीं मिला। नहीं मिला, पैसे भी जमा कराए, फार्म भी पैसे जमा कराया, वो तो फ्री है, वो फार्म के जो पैसे पूछे फार्म के पैसे भी लग रहे हैं भाई। भाईजान 5000 रुपया सुना फॉर्म की फीस है, अच्छा जो लोन के फॉर्म है। नहीं बात है। भाईजान वो फीस भी फिर रिफंडेबल नहीं है, हाँ। रिफंडेबल नहीं है वो 5000। पहला बंदा देखा है मैंने जो कह रहा है कि 3 फीट जगह मिलनी चाहिए। बाकी भाईजान, अक्सर ताजर नहीं, कहते हैं नहीं, कि नहीं, भाई ओ 3 भाईजान, फीट जो है वो 3 गलत फीट करते हैं हम भी। दरअसल बाजारों में जो फट्टे लगाते थे ना, वो मिडिल क्लास सर फट्टों से आप पैसे लेते थे ना, फट्टे को तो फ्री लगाते थे। भाईजान फट्टा दुकानदार मैं पैसे ਤੁਹਾਨੂੰ लेते ਕੀ थे। ਕਿਹਾ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫੱਟਾ। मेरी ग- अरे सुनो, ਤੁਸੀਂ मेरी ਜਿਹੜਾ गल- ਕਿਰਾਏ मेरी ਦੀ ਗੱਲ गल ਨਹੀਂ सुनो, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ मेरी ਗੱਲ गल ਕੀਤੀ, सुनो, नहीं, ਤੁਸੀਂ नहीं, ਗਲਤ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੈਂਦੇ- ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ चलो, ਜਵਾਬ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, नहीं लेंदे। ਭਾਏ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਨਾ ਕਿੰਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫੱਟਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, हाँ जी ਜੁਰਮ हाँ ਹੈ, जी। ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 2 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ
2 फुट दुकानदार ਲਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। या ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਤੀ ਜਾਵੇ 2-3 ਫੁੱਟ ਲੇਕਿਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਫੱਟਾ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ ਲਵਾਉਣਾ। ਉਹ ਫੱਟਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ और ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਸ ਲਾਣੀ पैसे नहीं ਮੈਂ लगोगे। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਆਪ ਲਾਣ ਲਈ अच्छा, ਕਹਿ ਰਿਹਾ दुकानदार के अपने के लिए आप चाह रहे हैं, अपने लिए कह रहे हैं। 2 फुट बाहर ही ये रखना आप है। कहते हैं कि इसको निकाल के हम बाहर रख दें। 2-3 फुट हमें मिल जाएगा, चलो ये है कि हमारा काम बेहतर हो जाएगा बस, और क्या है वहाँ। किराए वाली बात कर रहे हो, किराए वाली जो बात कर रहे हो वो 10 फुट पे होता था। 10 फुट बोलता ले जी। ये भैया ये चाह रहे हैं कि हमें 2 से 3 फीट इजाज़त दी जाए, जबकि दूसरी जानिब ऐसा भी देखा गया है कि जो फट्टा बाहर लगाएगा उससे किराया भी ले जाता है, लेकिन ये भाई कह रहे हैं कि हमें अपने लिए फट्टा लगाने की इजाज़त दी जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई फारिग बैठे हैं, फारिग बैठे हैं, सवेर शाम से गाहक आना, सोने का गाहक नहीं होता, इतनी महंगी चीज़ें महंगाई करने वाले को तो भगा देना चाहिए, इसलिए क्योंकि महंगाई बहुत हो रही, गाहक ही नहीं निकलता, ऊपर से गाहक बेचारी शाम के निकलते हैं गाहक, वो 9 बजे का टाइम है, ऑटोमेटिक दुकानें बंद हो जाती हैं, और ऊपर से महंगाई के अलावा हर कोई परेशान है, पैसा किसी के घर में है भी नहीं, पैसा कोई वहाँ कहते पैसा बहुत है, अब तो जिससे सुना वो कहते बिल बड़े आने, बिल तो आने चाहिए नहीं, इतनी लोड शेडिंग का बुरान है, अब इतनी गर्मी में लोड शेडिंग तो पानी बिजली सुई का, घर में चूल्हे ठंडे पड़े में गैस नहीं आती, सुबह के टाइम हम भी वहाँ हमने खाना होता है, नाश्ता करना होता है, गैस भी नहीं है, और बिजली का बुरान बहुत है, और पानी भी अक्सर उमूमन नहीं आ रहा होता। हुकूमत तो कह रही है अपने बड़े अच्छे काम किए हैं। अच्छे काम कहाँ नज़र आ रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हो तो देखो ना, फिर गाहक भी नज़र आए, बाजार खुशहाल नज़र आए, इधर गाहक नज़र आए, हमारे हम सोने के दुकान पर डाल के बैठे हैं, इधर गाहक सुबह से शाम तक एक नहीं माह में कितनी सेल हो रही है आजकल? एक माह में कम ही सेल हो रही है, मैक्सिमम हमारे बिल खर्चे जो फीसें वगैरह हैं वो बहुत मुश्किल पूरी हो रही, पूरे नहीं हो रहे, और सफाई चंद मरियम बीबी को चाहिए, शादियों का सीजन है, शादियों का सीज़न है, जाहिर बात है खाना भी उन्होंने बनाना है, वो इतनी चीज़ें महंगी हैं, देगे बनानी है, देगों के लिए पैसा लगाना है, वो चिकन पकाना है, किसी ने भटूरे देने हैं, किसी ने और बनसोने खाने देने हैं, अला किस्म के खाने, किसी ने सोन हलवा उस तरह खाने के देने, भटूरे देने, समोसे, दही भल्ले, क्रीम चाट, सब्ज़ चाय, चिकन वगैरह, और भी बड़े से मजीद खाने, यानी कि उसके अलावा मुझे ये बताएं कि पुलाव बिरयानी भी देनी हुकूमत ने 9 बजे तक टाइम किया है, उससे कोई फ़र्क पड़ा है कारोबार को? कारोबार इंशाल्लाह ताला फ़र्क पड़ेगा, मजीद बेहतरी आएगी, बेहतरी आएगी? मजीद अभी बेहतरी नहीं आई? अभी तो नहीं आ रही, इंशाल्लाह प्राइस बोर्ड भी पूरी दुनिया में बांट देने चाहिए इनको, हुकूमत को आपका चाहिए। शुक्रिया जी। ये देखें जी, यहाँ भाई ने स्टॉल भी लगाया हुआ है रोड के दरमियान में, इनसे बात करते हैं कि भाई स्टॉल लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। रोड के दरमियान में स्टॉल भाई क्या करें, रेडियाँ ले गए उठा के, हैं? रेडियाँ गवर्नमेंट कौन ले ले गए, गया? गवर्नमेंट वाले ले गए हैं, अब क्या करें, रोजी रोटी तो कमानी बच्चों के लिए, क्या करें, भूखे मर जाए। अभी आपने लगा लिया, अभी कोई नहीं खाता? अभी वो आ जाएगा, उठा के ले जाऊंगा, वो अभी LDA वाला आ जाएगा, वो उठा के साइड पे कर लेंगे इसको। जुर्माना नहीं? जुर्माना भाई कितनी दफ़ा तो भर चुके हैं जुर्माना यार, कितना जुर्माना भरा अब तक? बड़ी दफ़ा जुर्माना भरा है। उस टाइम मैं सब्जी का ठेला लगाता था, जब जुर्माना भरा है, रेडियाँ ले गए उठा के, आपका कारोबार ख़त्म कर दिया? कारोबार ख़त्म, बच्चे प्राइवेट पढ़ते थे, सरकारी स्कूल में डाल दिए हैं, इतने हालात ख़राब हो गए? इतने हालात, बच्चे यहाँ पे लाहौर में रखे हुए थे, गांव ले गए वापस, किराया नहीं भरा जाता। अभी जो हुकूमत ने टाइम चेंज किया, 9 बजे तक किया, तो आप लोग भी 9 बजे तक रहते हैं यहाँ? हाँ 9 बजे तक। तो कारोबार पे क्या फ़र्क पड़ा? कारोबार है ही नहीं, टके का कारोबार नहीं, कारोबार रहेगी नहीं है? बिल्कुल कारोबार नहीं है, इतना बिल्कुल आप करके देखो, आपको पता चल जाएगा यार ये सच्चे हैं कि झूठे हैं। आप ठीक कह रहे होंगे, बिल्कुल ठीक आपकी कह रहे हैं। बात बिल्कुल ठीक होगी। तो ओवरऑल जो हुकूमत के इकदाम हैं, हुकूमत ने तो बड़े कार्ड भी बनाए हैं, राशन कार्ड बनाया, मजदूर कुछ कार्ड भी नहीं बनाया। है यार, वही है जो उनके वाकिफ़ हैं, जो उनके अपने ख़ास हैं, हाँ। जो शेयर करते हैं वही लेके जाते हैं, बाकी मजदूर आदमी को, मिडिल क्लास को कुछ भी नहीं मिलता है। सब्जियां सस्ती नहीं हुई? कोई सब्जियां सस्ती, अब सीज़न है पंजाब की तो सस्तियाँ ही हैं, अच्छा, अब सीज़न चल रहा है, सीजन की वजह से हाँ सीज़न की वजह से इनका सस्ती कोई है। कमाल नहीं? इनका कोई कमाल नहीं है, वो तो ज़िम्मेदार की मजबूरी है, वो वादू माल आ रहा है, उसने तो बेचना ही बेचना है, सस्ते दामों में उसने तो बेच देना है, ये बात। जब आपको आके इधर से उठाते हैं, हाँ, उठा तो आप देते हैं। किस तरफ भागते हैं? इधर बस इधर आपको पकड़ तो लेते होंगे? नहीं पकड़ लेते हैं भाई, गवर्नमेंट के आगे कहाँ बंदा भाग सकता है, बस फिर- साइड पे कर लेते हैं, वो चले जाते हैं उठा के, फिर ले फिर आते हैं, बचत कैसे होती? बस अल्लाह बचाने वाला है, और तो बाकी तो हालात बहुत डेंजरस है। हुकूमत का कोई काम जिससे आप मुतमईन हो कि यार ये तो अच्छा काम किया? कोई अच्छा भी काम नहीं है, कोई अच्छा काम नहीं? हाँ हाँ, ये अच्छा काम है, गरीबों की रोज़ी छीन ली है, सबकी रेडियाँ उठा ली हैं, सबके फट्टे हटा दिए हैं, ठीक है, लोग रोज़गार से परेशान हैं, किराए से तंग हैं, बच्चे स्कूलों से हटवा लिए हैं, यार इतना भी नहीं होना चाहिए जितना ये हो रहा है, बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है? बहुत ज़्यादा, बाकी अल्लाह खैर करने वाला है भाई। अल्लाह खैर करना। आपका शुक्रिया जी। ये एक और भाई हैं, वो भी रोड के ऊपर बैठे हैं, उनसे पूछते हैं कि सर
आपको कोई नहीं पूछता। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। स्टॉल लगा लिया आपने? आएंगे तो उठा लेंगे। अब एक मिनट जरा, आएंगे तो उठा लेंगे। हाँ। कौन आएगा? एलडी वाले। एलडीए? हाँ, पैरा नहीं? पैरा भी आती है। अच्छा। हाँ, वो उनके ही बंदे होते हैं ना, वो उनके आते हैं तो बंदे उठा आते हैं। लेते हैं। तो वो मुझे अभी आ बताएं, जाएंगे ऐसी 5 क्या बजे। मजबूरी है कि हमको खुदा ना खासा कोई 2 नंबर काम तो कर नहीं रहे। हाँ। मैंने सुना था कोई इलीगल काम करता है वो पुलिस को या फोर्स को देकर भाग जाता है। अब ये हालात हो गए हैं, जो आप काम कर रहे हैं ये इलीगल नहीं है, कपड़ा बेच रहे हैं, सर, लेकिन आपको भी भागना पड़ता है। मजबूरी है ना सर, अच्छा, मजबूरी है। देखा जाए तो वो भी अपनी जगह पे ठीक है। जब उन्होंने कहा कि दुकान की दूध तक रहें, तो फिर हमें भी तो दुकान की दूध तक रहना चाहिए ना। वो अपनी जगह पे ठीक है, हम अपनी जगह पे मजबूर हैं। कुछ कह रहे थे, आगे तंग करते हैं। नहीं नहीं, वो एलडी वाला अभी असर की अजान होगी ना, हाँ एलडी वाले आ जाएंगे हाँ, और चुको चुको चलो दौड़ो। अगर उसकी बात नहीं मानेंगे वो ट्रक से बंदे पकड़ेगा, हाँ। सामान उठा के ट्रक में फेंक देगा। वो आपका, वो हमारा नहीं होगा। तो क्यों आप जाके वापस जाके मांगते नहीं उनसे? और भाई कोई मांगते लिस्ट नहीं हैं, बनाते वो कि आपने किससे क्या लेके कोई गए? चक्कर नहीं है। जो गया सो गया। रेडियाँ उठाई हैं ना, पूरा लाहौर की उठवाई हुई हाँ जी। हैं। कोई वापस आई आज तक? नहीं आई। बस फिर ठीक, लोया होना था, लकड़ है ना थी, अच्छा, समझो। तो जो ये सामान है ये इनके घर वालों का। आपका एक मिनिस्टर है ना, हाँ जी, MN MP है, हाँ जी, उसका ड्राइवर सरकारी, गाड़ी सरकारी, पेट्रोल सरकारी, गैस सरकारी, बिजली सरकारी, पानी सरकारी, उसके सिक्योरिटी गार्ड वो सरकारी, जो उसके आगे पीछे 2 गाड़ियाँ होंगी वो सरकारी हैं, उनका है। फ्यूल सारा कुछ सरकारी है, बिल्कुल घर उनका सरकारी है, खाना पीना सारा कुछ उनका सरकारी रिटायर है। होने के बाद पेंशन भी मिलती है ब्यूरोक्रेसी को। उसको उसके अलावा हाँ, जो हमें और आपको खाएंगे ना वो बीच में से, हाँ। वो भी का हमें क्या मिलता है? जो वो मोबाइल पे वो चार्ज वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं ना, उसका भी उनको लाखों रुपया मिलता है। हमें क्या मिलता है? 100 रुपये का तो यहाँ पे वो बैलेंस भी नहीं डालते। देखिए, तेनू देते हैं ना, करोड़ साले को रुपया पालते लोन हैं के ना। लिए, फिर उसके बाद 15 लाख रुपया 3 मरले के मकान के लिए लोन वज़ीर आला ने दिया। उसके बाद आपको मजदूर कार्ड दिया, राशन कार्ड दिया। कुछ भी नहीं किसी को मिला, कुछ भी नहीं किसी को मिला। तो मिला होगा ना। और आपके तानू इर्द मिल गिर्द- गया होना। नहीं नहीं, मुझे वो मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ उसके लिए। तो हम कौन से एलिजिबल है? हमें अब अल्लाह ताला दे रहा है, हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं। बच्चे मेरे किसी ने MA किया हुआ है, कोई BA किया हुआ है, नौकरी नहीं। कोई नौकरी नहीं है। एक क्या MA करते हैं? एक छोटा MA कर रहा है, रात को ड्यूटी करता है और सुबह वो पढ़ाई करता है, समझे। हम 3 बाप बेटा मिलके मकान किराए का उनको उसका रेंट देते हैं हम। लेकिन जब भी कोई नई हुकूमत आती है वो दावे यही करती है, मैनिफेस्टो उनका ये होता है कि हम नौकरियां पैदा करेंगे, हम आपके लिए बड़ा यार, काम करेंगे। देखिए मेरी बात सुने, अयूब खान से लेके अब तक का मैंने दौर देखा हुआ है, समझे हो ना। कोई भी आपका लिए वो आपके लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। ना ना। फिर क्या करते हैं वो? हैं? कहते तो वही है कि हम आपके लिए आए हैं। और यार हो उनके कहना क्या आपके और है? मेरे लिए आए हैं वो कहते हैं। मेरी बात वो कहते हैं सब्जियां सस्ती कर दी, मजिस्ट्रेट बना दिए, पैरा फोर्स बना दी, आप तजावजात खत्म कर दिया और हमने। यार सब्जियां सस्ती कर दी, ये वाले मजिस्ट्रेट बना दिए, सारा कुछ बना दिया। मंडियों में भेजे ना, हाँ। जहाँ पे वो होलसेल का काम है उनको खुला छोड़ा हुआ है, यहाँ पे रेडी वालों को पकड़ लेते हैं। ये सस्ती क्यों नहीं बेच रहा? चल तेरी रेडी भी गई, तू भी गया। मुझे बताएं कि लाहौर को खूबसूरती के लिए काम हो रहे हैं, अच्छी बात तो होना कारोबार को चाहिए। फर्क पड़ रहा है कुछ? कारोबार को जाहिर सी बात है, स्टॉल वगैरह उठाएंगे, सारों को फर्क पड़ रहा है। बहुत लोग ऐसे लेकिन बेरोजगार स्टॉल्स का होंगे। एक और मसला ये भी है ना कि जिस दुकान के आगे स्टॉल लगा होता है वो दुकानदार पैसे लेता है। वो किस जाहिर चीज़ सी के बात पैसे है, लेता है? उसने जगह अपने तो सरकार की है। लेकिन प्रॉपर्टी भी तो उसकी है ना। नहीं नहीं, प्रॉपर्टी उसकी ना, प्रॉपर्टी उसकी। ये देखें फॉर एग्जांपल, ये दुकानदार है, इस शटर के अंदर उसकी प्रॉपर्टी है। ये जो जगह यहाँ आप खड़े हैं और मैं खड़ा हूँ, ये तो सरकार की जगह है। सर वो देखिए किस ना, लिए पैसे आप ले अपने रहा है? घर के आगे किसी को नहीं नहीं, बैठाए। यही बात है ना, यही तो बात है ना, कि हर- जब ये नाजायज़ है तो वो किस लिए पैसे ले रहा है? बस ऐसे ही है ना, जहाँ पे जिसका हर दाल बंदे लग रहा है वो का- लगा हाँ, रहा है। ये मसला है कि जिसका जहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला ऐसे ही। हिसाब है कि जिसका गुदा लग रहा है वो लगा रहा है और आम आदमी पिस रहा ये है। अब पाकिस्तान जो नहीं है। बाहर बैठा है वो भी पिस रहा है ना। दुकानदार एक किराएदार है अगर, ठीक है, उसने दुकान का किराया देना है 50,000, ऐसे ही। वो आगे स्टॉल लगवा लेता है 25-30 हज़ार के, उसका किराया रहेगा 20,000 ऐसे ही। और स्टॉल वालों से पैसे कमा सर ले। माशाल्लाह 2.5 लाख रुपए कराए हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, जिसका 2.5 लाख किराया होगा वो 3-4 स्टॉल लगा के पैसे ज़्यादा ले लेगा। बिल्कुल मैं एक ऐसे। मिसाल दे रहा हूँ ना। सर उसने भी तो मैनेज करना है ना, हालात ऐसे हैं। अब ये देखिए ना बाजार के हालात। आप मैनेज उसने दुकान, उसका नुकसान क्या होता है जो मैं समझता हूँ। अब जब दुकान वाला स्टॉल से पैसे करके दुकान का किराया बढ़ा देगा
तो जो आम स्टॉल वाला उस बेचारे को दुकान मिलेगी नहीं, क्योंकि दुकान का किराया बढ़ बिल्कुल ऐसा ही गया। है। अब जब स्टॉल्स नहीं लगेंगे तो दुकान का किराया ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, क्योंकि उससे पता है कि मैंने वहीं से कमा के देना है। बिल्कुल ऐसे ही। 2 लाख की बजाय वो आएगा लाख रुपए पे। लेकिन तो सर ऐसे नहीं हम होता, समझते नहीं है ना, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं बल्कि ज्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। मजबूरी है, उन्हें पता है इन्होंने भी लेना हाँ। स्टॉल तो लग नहीं रहे हैं, स्टॉल लग नहीं रहे, ठीक है, उन्हें पता है इन्होंने दुकान करनी है, डिमांड एंड सप्लाई। हाँ जी, डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी जिसके बाद। आपका शुक्रिया जी। भाई क्या हाल है? शुक्र है। क्या सामान लेके रोड पे खड़े? वो बस मजबूरी है, कोई चीज़ है ही नहीं, घर में पैसे नहीं, जेब में पैसे नहीं, इसी हाथ में पकड़ा हुआ है। हाथ में पकड़ा, दुकान वगैरह नहीं ली कोई? दुकान के पैसे नहीं, जेब में पैसे नहीं, दुकान दुकान में पैसे नहीं है, जेब में भी पैसे नहीं है, दुकान में भी पैसे नहीं है, पैसे है ही नहीं। हाँ। तो हुकूमत तो कह रही बड़े अच्छे काम कर रहे हैं हम। कर रहे वो उसके सामने मैं नहीं आया हूँ या वो सामने नहीं आया हुआ है। हुकूमत ने सामने आई नहीं आए। तो पैरा वगैरह आके तंग करती? पैरा जब आ जाता है किसी को नहीं छोड़ता, कोई किसी को गरीब नहीं छोड़ता। गरीब नहीं छोड़ता, अमीर को छोड़ देता है। अमीर को तो वो दुकान पे बैठे उसको क्या कहेगा, उसको गरीब नहीं को कुछ कहता है। आपको भी तंग करता है? आप तो स्टॉल लगा के नहीं बैठे हुए। किसी को भी नहीं छोड़ता, भीख मांगने वाला नहीं छोड़ता, हमको क्यों छोड़े। भीख मांगने वालों को भी पकड़ लेते हैं। तंग हो रहे, मुझे पकड़ा दे, मैं पकड़ लेता हूँ। अच्छा मुझे बताएं कि जब पैरा आती है तो फिर आप लोग किधर जाते हैं? हम भाग ये जाते काफ़ी वजनी सामान है, भाग जाते हैं। ये इतना वजनी सामान उठा के भाग दें? तो अभी जो टाइम चेंज किया है हुकूमत ने, 8 से चेंज करके 9 बजे कर दिया, अच्छा। उससे क्या कारोबार पे कोई फ़र्क पड़ा? ये टाइम मरने में कुछ बेहतर हुआ है। बेहतर हुआ है, तो उससे आप खुश हैं कि मुतमईन है? ये उसके बाद गुड है यार। गुड है। ये कितने की बेचते हैं एक शर्ट? 750 का। 750 का। इसमें 2 पीस है ये? 2 पीस 750 में 2 पीस। अच्छा रेट है, फाइनल रेट है आपका? फाइनली है, इसमें क्या आ जाते हैं, सिलाई करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, इससे और भी पैसे बचते हैं? बस ये 100 रुपये 150 बच जाते हैं। 100-150 बचता है, और देनी आपने 750 की है। नहीं जी, आपका शुक्रिया जी। मार्केट का टाइम 9 बजे तक हो गया है। नहीं यार, ये गलत किया इन्होंने। गलत किया? 8 बजे ठीक था। हाँ, मैं कहता हूँ 7 बजे दुकान बंद 7 हो। बजे? हाँ। आपकी फिर अपनी दुकान नहीं होगी? नहीं, आप मैं तो यहाँ जॉब करता हूँ यार, ये बात ये पता है, जो मालिक होता है ना, मालिक ये मालिक खून पूरा चूसते हैं यार भाई। हम देखे सुबह 10 बजे आते थे, 12 बजे हमें छुट्टी देते थे। देखे हमारे भी बच्चे नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम टाइम कर रहे हो लोगों ने दे, बिल्कुल देना चाहिए टाइम। ये जो हुकूमत ने टाइमिंग दी है 8 बजे, 9 बजे की टाइमिंग गलत है, 8 बजे होनी चाहिए, 9 बजे की होनी चाहिए। सिर्फ ये जो वहाँ के मुलाजिमीन है वो कह रहे हैं, दुकानदार नहीं कह रहे। दुकानदार कैसे? दुकानदार कहेगा तो 24 घंटे ओपन हो, दुकान बंद ही ना हो। मालिक कहेगा दुकान बंद ही ना हो। क्या करना चाह रहे हैं जूतियों के साथ? भाईजान सेल आउट करते हैं हम। सेल आउट करते हैं? जी भाईजान। तो आपने स्टॉल तो बाहर लगाया हुआ है? बाहर मेरी अंदर शॉप है ना यार। तो बाहर क्यों लगाया? बाहर इसलिए खड़े हैं, हम बाहर खड़े हैं कि अंदर एलडी वाले आ जाते हैं, आपको पता है, बाहर से अंदर एलडी वाले आए थे? नहीं, बाहर से सामान वगैरह उठा के ले जाते हैं ना, इसलिए। तो इसलिए आप बाहर आए खड़े हो गए? बाहर आके खड़ा। ये आप स्टॉल किसका है? ये स्टॉल भाई का ही है। भाई का स्टॉल है? हाँ जी भाई। तो मुझे बताया हुकूमत ने टाइम चेंज किया, 8 के बजाय 9 बजे कर दिया। नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए था। 8 बजे होना चाहिए था? नहीं, कम से कम 11-12 बजे तक होना चाहिए। 11-12 बजे तक? जी भाई। हुकूमत तो कह रही है हम कफायत शहरी मुहिम के तहत ये कर रहे हैं। नहीं, वो तो उनकी वजह से कर रहे हैं ना, वो ऑयल वगैरह महंगा हो गया ना, उसकी वजह से। कफायत शहरी मुहिम चल रही है ना? बिल्कुल। अगर वो ये नहीं करते तो बिजली का रेट बढ़ाना पड़ेगा उन्हें। बिल्कुल ऐसे ही। तो मुतमिन है इससे? नहीं, मुतमिन तो नहीं है, बाकी हर चीज़ में महंगाई होगी। आप भी समझदार हैं। महंगाई होगी? महंगाई होगी हर चीज़ में। हुकूमत तो कह रही है हमने चीज़ें सस्ती कर दी। नहीं, सस्ती किधर कर दी है? बहुत सब्जियां सस्ती, आटा सस्ता, दालें सस्ती। वो तो काम की चीज़ें, ज़रूरियात की चीज़ें तो वो ज़रूरियात की सस्ती, चीज़ें ज़रूरी हैं। बाकी आपको पता ही है। नहीं नहीं, बहुत नहीं कम हुआ? नहीं कम हुआ। क्या महंगा हुआ? बस महंगाई है बहुत, जिधर भी जाओ, जिधर जाओ महंगाई है। महंगाई है जी। फिर रहे हैं, कारोबार करते हैं यहाँ? कारोबार ही नहीं है तो फिरना ही है। फिरते रहते हैं? तो बस और क्या करते हैं फिर के? बस यही देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हुकूमत ने 9 बजे तक टाइम कर दिया आपके लिए। हुकूमत चाहे तो 3 बजे का कर दे। 3 बजे? रात 3 बजे? दिन 3 बजे। दिन 3 बजे? तो वो आपके और मेरे लिए कर रहे हैं ना। वो कहते हैं कि अगर हम रेट बिजली का बढ़ा देंगे तो फिर आपको और मुझे नुकसान होगा। वो चाहते हैं आप भी करें तब भी बिजली के रेट बढ़ने। हाँ जी, ये पाकिस्तान है। आप हर चीज़ देख ले, महंगाई है, पेट्रोल कहाँ पे है, आप अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर आप हमारी जगह पे खड़े हो, आप भी इसी तरह, मैं माइक लेके खड़ा हूँ, आप आ जाएं तो फिर भी यही चीज़ चलेगी। आप कहेंगे नहीं मैं मर गया, मैं लुट गया, मैं गरीब हो गया। हर चीज़ यही हिसाब है। तो अब कितने बेरोजगार अड्डे हुए हैं, वो तो उसने तो कहना हुकूमत ने तो कहना है ना। जिसने अपने नंबर बनाने होते वो यही कहता है कि मैंने बहुत अच्छे काम किए, मैंने बहुत अच्छे काम किए। होता कुछ भी नहीं किसी से। ओवरऑल कुछ फ़र्क नहीं पड़ा? कुछ फ़र्क नहीं। तो ये जो 9 बजे टाइम से कितना इम्पैक्ट पड़ा कारोबार पे? कारोबार पे बेहतरी आई कुछ? 8 बजे का थी, 8 बजे जो 8 बजे ठीक था? 8 बजे तो था ना,
इससे 9 बजे कर दिया बेहतर है। एक घंटा कुछ हाँ बेहतरी जी, हुई? कुछ बेहतरी हुई है, ये नहीं कि नहीं बेहतरी हुई है। अब आप ये देख लेना, हर चीज़ को आग लगी हुई है, गरीब बंदा कहाँ जाए? ठीक है, इस साल लगे हुए थे, कितने लोग बेरोज़गार हुए। भाईजान आए ना ज़रा इधर। मार्केट में बेरोज़गारी बढ़ी है क्योंकि भाई कह रहे हैं कि मार्केट में बेरोज़गारी बहुत होगी, बेशुमार होगी, बेशुमार होगी। हुकूमत तो कह रही है हमने कारोबार को बड़ा बूस्ट दिया है। भाई 1 घंटे से क्या हो जाता है? 1 घंटा तो वैसे ऐसे भी तो उन्होंने 8 बजे की टाइमिंग की थी, 7 बजे लोग बंद करना शुरू कर देते थे, 8 तो वैसे ही बज जाते थे बंद करते करते। ठीक है, अब उन्होंने 9 बजे की टाइमिंग की है, 8 बजे बंद करते हैं तो 9 बजे तक बंद लोग करते करते हो ही जाते हैं। 9 बज जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फ़र्क नहीं पड़ा उससे, कोई फ़र्क नहीं कितना पड़ा। टाइम होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? सारी रात आपको इजाज़त दे दें? नहीं, सारी रात तो नहीं, खैर कोई भी पागल तो नहीं है क्योंकि सारी रात बैठेगा यार, ज़ाहिर बात है, उसकी भी बीवी बच्चे हैं, उसने भी घर जाना, टाइम देना है। हम जिस तरह मतलब कि आम रूटीन में लेकिन जैसे मुझे चल एक रहा बात बताएं, हमें पता है बैंक का टाइम है 9 to 5, हम 5 बजे से पहले काम कर लेते हैं। अगर किसी ने कुछ सामान खरीदना है तो वो 9 बजे या 8 बजे खरीद लेगा। यार बहुत पहले ये था कि मौसम के लिहाज से भी तो देखें ना आप। हाँ, मौसम अब गर्मी है, 6 बजे गाहक ने निकलना है, वो 2 घंटे में क्या ले लेगा? कितनी की मार्केट, कितनी शॉप्स घूम लेता है। अब इस तरह हमें पता होता है कि जब 8 बजे की इन्होंने 8 बजे की टाइमिंग की हुई थी तो गाहक रोल ढूंढ रहा होता था दुकानें के, कोई दुकान जो है हमें खुली नज़र आ जाए। कोई लेकिन दुकान सरकारी दफातर के टाइम भी 5 बजे तक हैं, वो गर्मियों में भी 5 बजे तक होते हैं यार। वो दफ्तर आप और मैं ये समझ नहीं सकते कि देखें जो काम हमने करना है वो आम आदमी 8 बजे तक कर लेगा, 9 बजे तक कर लेगा। मुझे अगर कपड़ा खरीदना है, मुझे अगर पता हो कि 9 बजे दुकान बंद हो जानी है तो मैं 9 से पहले खरीद भाई लूँगा। देखो, लेडीज़ जो होती हैं उनके घर के भी सारे मसला मसाइल होते हैं, उन्होंने काम करना होता है, घरों में भी काम करना होता है, खाने शाने बनाने होते हैं। ठीक है, फिर वो निकलते हैं कि ठंडे टाइम पे कि चलो ठंडे टाइम पे हम स्कूल से लेकिन शॉपिंग कर हुकूमत लें। कहती है कि अगर किफ़ायतशरी मुहिम ना करते ना तो बिजली का रेट बढ़ाना पड़ता है, इसलिए हमने ये सब कुछ किया। बस अब क्या कह सकते हैं भाई, हम तो कुछ नहीं कह सकते फिर। नहीं जी, दुकानदार यही कह रहे हैं कि टाइम बढ़ने से कारोबार में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, लेकिन कारोबार के लिए हमें मज़ीद टाइम दिया जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? कारोबार कैसा जा रहा है? कारोबार शुक्र है करम, अच्छा जा रहा है? शुक्र है। तो मुझे बताएं कि टाइम जो है इन्होंने 9 बजे तक कर दिया, उससे कोई फ़र्क पड़ा? फ़र्क तो बहुत बढ़ गया। पहले अच्छा? काम बहुत ख़राब हुआ था क्योंकि काम 8 खराब बजे हो गया से, था? क्योंकि 5 से 6 बजे के बाद कस्टमर निकलता है, तो जब 8-9 बजे से कस्टमर लोग इजी आ जाते हैं, लोग की ऑफिस से बंद हो जाती है, फिर लोग काम पे निकलते हैं, तो शॉपिंग वगैरह भी कर ले साथ में। ना अभी जो 9 बजे हो गए थोड़ा काम का बेहतर नज़र आ गया, काम बेहतर हो गया, बहुत बेहतर हो तो हमारे कुछ भाई दुकानदार हैं वो कह रहे हैं 9 बजे भी कम है। पहले की निस्बत भी वो अच्छा है, पहले की निस्बत बेहतर हो गया, बेहतर हो गया। हमारे तो यही रिक्वेस्ट है कि जितना टाइम बढ़ जाए, जितना बढ़ जाए, कितने बजे तक बढ़ जाए? 10 हो जाए, 10, 12, 11 हो जाए, 1 के रात 3? नहीं इतना तो नहीं हो सकता, खैर 11 तक हो जाए काफ़ी है। 11 तक हो जाए तो कारोबार में फ़र्क पड़ जाएगा, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन वो दूसरी जानिब ये भी है ना कि अगर आप सुबह जल्दी आ जाएं और रात को बंद कर सुबह दें, कस्टमर घर वालों को टाइम भी दे लेंगे। सुबह होते नहीं, कस्टमर नहीं होता, नहीं होता कुछ भी, बस लोग देखते रहो कि लोग क्या कर रहे हैं, किधर ब्रश मार रहे हैं, किधर सफाई कर रहे हैं, वही टाइम आ जाता है। जितना सफाई करो दुकान पे बैठ के वही 5-6 बजे कस्टमर निकल जाते हैं। तो अभी आपने थोड़ा स्टॉल बाहर निकाला हुआ है दुकान से? जी जी, ठीक है। दुकान के दूध से बाहर है आपका? दूध से बाहर है। दूध से बाहर है, ये आपका शटर है? ये शटर है, हाँ ये शटर है, और ये आपने स्टॉल बाहर निकाला है। पूछते नहीं आगे? पूछते सर जी, जब वो आ जाते फिर हम मजबूरी की वजह से अंदर कर लेते हैं। ये तो हमारे आने जाने। वैसे मुझे एक बात बताएं, मैं तमाम दुकानदारों से सवाल पूछता हूँ, इसको बाहर करने से फ़ायदा क्या होता है? सिर्फ एक फ़ायदा समझा दें, मुझे कोई नहीं समझा सका आज तक। सिर्फ एक बात होती है कि जी कस्टमर को नज़र आता है इसलिए वो आ जाता है। नहीं, सिर्फ यही? नहीं, ये गलत है। हाँ, क्या फ़ायदा होता है? कुछ भी नहीं, बस ये सिर्फ अपने लिए आसानी की है क्योंकि दुकान छोटी है। अच्छा, दुकान छोटी है इसलिए आसानी की है। अगर इस चीज़ की जगह होती है हमारे पास आने जाने की होती तो फिर ये हम कभी भी नहीं निकलते। ये हमें पता है कि सिर्फ आने जाने के लिए ये गलत है। इस टाइम तो फिर आज जब आते हैं तो क्या करते हैं? तो फिर मजबूरी इसको काउंटर पीछे करते हैं, खुद की तंगी करते हैं, ऊपर से आना जाना होता है, कम कस्टमर को बस उधर ही बाहर कर फारिग कर देते। कस्टमर के लिए नुकसान हो जाएगा, हमारे लिए अपना नुकसान है। आपका अपना नुकसान बहुत है क्योंकि हमारे लिए आना जाने का। अभी तक कभी जुर्माना किया उन्होंने? अभी तक तो नहीं किया, जुर्माना नहीं किया, क्योंकि हम जब भी हमें पता लगे कि यार इस चीज़ पे सख्ती होगी। लेकिन थोड़ा बहुत तो मेरा ख्याल इजाज़त दे देते हैं, इतनी की इजाज़त है? हमने अपनी हिफाजत से रखा हुआ है। हाँ। क्योंकि हमें पता है कि यार जब सख्ती होती है हम अंतर कर लेते हैं वापस। तो जब हमें पता लगे कि थोड़ा लालच। कितने साल से काम कर रहे हैं आप यहाँ? अब तो हो गए 5 से 6 साल। 5 साल। पिछले साल और इस साल में कितना फ़र्क है? आसमान ज़मीन का, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत फ़र्क। कारोबार बढ़ गया? बहुत कम हो गया। कम हो गया? बहुत कम हो गया।
हुकूमत तो कहती है हमने बड़े काम किए हैं, आप कह रहे हैं उसने काम किए होंगे लेकिन ग्राउंड पे लोगों के लिए ग्राउंड पे कुछ नहीं आया। लेकिन हमारी निस्बत हमें पता है कि हम जब खर्चे वगैरह पिछले देखते हैं साल के खर्चे और इस साल के खर्चे सच्ची बहुत ज़्यादा है? बहुत आसमान ज़मीन का फर्क पड़ा। ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी। तो लोग जो ना वही केस माइंड कहते हैं कि ये पहले भी 100 रुपये के तो अभी भी 100 का ही मिले। आम आदमी को कुव्वत खरीद भी कम होगी ना, बहुत कम हो सच्ची, आम आदमी को कुव्वत खरीद कम। आपका शुक्रिया जी। दुकानदारों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि पिछले साल और इस साल में कारोबार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पिछले साल जो खर्चे थे आज खर्चे डबल हो गए हैं लेकिन कारोबार ज़ीरो है। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का करम। कारोबार ठीक जा रहा है? नहीं, कारोबार तो यार बहुत स्लो जा रहा है इस टाइम। यार हुकूमत कह रही है कि हमने बड़े काम कर दिए हैं, आप कह रहे हैं कारोबार स्लो जा रहा है। हुकूमत ने तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हुकूमत ने काम ना किए हों। हुकूमत ने तो बहुत काम किए हुए हैं। कोई तो माना के काम किए हैं। क्यों नहीं जी, अच्छे काम किए हैं ना जी, बिल्कुल अच्छे काम किए। कारोबार बेहतर हुआ? नहीं, कारोबार स्लो है क्या क्योंकि ये दिन ऐसे आ जाते हैं, गर्मी के दिन होते हैं, कस्टमर शाम को निकलता है और वो शाम को बंद करने का टाइम हो जाता है। 9 बजे कर तो दिया, उससे कोई फर्क? हाँ जी, 9 बजे का तो टाइम उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने कर दिया है। अच्छा। मजीद जो सा जे अगर 10 बजे तक कर देंगे तो बहुत अच्छा। 10 बजे तक 10 करेंगे फिर आप कहेंगे 11 बजे तक कर दें? नहीं, टाइमिंग अच्छी है। नहीं 10 से फिर आप 11 कहेंगे? नहीं कहेंगे। अभी 8 से 9 कह रहे थे, अब 9 नहीं, 8 से 9 नहीं कहा है, वो उन्होंने हुकूमत को, ये ताजर बरादरी ने कहा था। बड़े ताजरों ने उन्होंने कहा है, बिल्कुल कहा है। उन्होंने 9 बजे कर दिया, अब आप चाह रहे हैं 10 बजे हो जाए? नहीं, 10 बजे 10 से 11 नहीं, ऐसा नहीं होगा। 11 बजे का टाइम नहीं होगा, 10 बजे टाइम अच्छा है। गर्मी के दिन है, ये 2-3 महीने कर लें ऐसे तो सर्दियों में वापस 8 बजे कर दें। वो 8 बजे कर लें, 9 बजे कर लें, वो अच्छा है। सर्दियों में ठीक है, गर्मियों में 10 बजे तक आपको टाइम मिलना चाहिए। देखो कस्टमर शाम को निकलता है तो शाम के टाइम दुकानदारी होनी चाहिए। वही फिर कस्टमर को कोई आएगा, दुकानदार को 4 पैसे कमा लेंगे बच्चों के लिए। ये नहीं कमाए जा रहे? नहीं, कहाँ कमाए जा रहे हैं, देख लें सारे फारक बैठे हुए हैं। कोई कस्टमर है मार्केट में? कुछ भी नहीं हो रहा इस टाइम। स्टॉल्स भी हटा दिए आपके? अब स्टॉल कोई भी नहीं लग रहा है। स्टॉल से पैसे भी तो कमा रहे थे ना दुकानदार? नहीं, दुकानदार क्या कमा रहे थे? दुकानदार किराए पे उसमें कस्टमर के लिए सहूलत थी। कस्टमर के लिए क्या सहूलत? कस्टमर के लिए ये लॉजिक समझाया मुझे कस्टमर की सहूलत का। सहूलत ये थी कि उनको सस्ती चीज़ मिल जाती थी बाहर स्टॉल से, तो वो स्टॉल वाले किराया देते थे? जी, स्टॉल वाले किराया देते थे? जी देते थे, बिल्कुल दुकानदारों को देते थे जी। ये जगह सरकार की है? जी जी। तो सरकार का किराया दुकानदार कैसे ले सकते हैं? नहीं, वो तो दुकान के आगे, ये भी तो देखे ना, उनकी मलकियत नहीं है। नहीं, मलकियत नहीं ना, ये सरकार की मलकियत है। हाँ जी, यही तो लॉजिक हमें समझ नहीं आता कि छोटे-छोटे एक दुकानदार यहाँ तो ना फ्री लगवाया हो, समझ आती है। आप तो फिर हमें कोई प्रॉपर कोई जगह दी है किसी को? हाँ, ये बात ठीक है, देनी चाहिए जगह। तो फिर दी है, हुकूमत ने दी है, फिर दें फिर हमें। हुकूमत भी आपको जगह दे? हाँ, हमें दे ना, फिर जगह दे ना। वो तो उनको दे दिए जो सरमाएदार हैं, उनको वो दुकानें दे दी हैं जिन्होंने 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपया दिया हुआ है। गरीबों को नहीं मिला है। कौन सी दुकानें दी? ये जो से छोटे-छोटे जो स्टॉल बनवाए हैं, खोखे बनवा के तो दिए हैं, ये फैसल टाउन में बनाए हैं, टाउनशिप में बनाए हैं, वो तो फिर हमारे लिए तो नहीं है ना। गरीबों को नहीं दिए? हम गरीब आदमी को किसी को भी नहीं दिए। के लिए बने? वो सरमाएदारों को दिए हैं, गरीब आदमी को नहीं दिए। वो तो कहते हैं हमने गरीबों के लिए किए हैं। किसके? मुझे एक भी बता दे वहाँ पे कोई गरीब आदमी बैठा हो तो। सब अमीर? सब अमीरी की बात है। तो उधर से मजदूर कार्ड बनाया आपके लिए, राशन कार्ड बनाया? कुछ भी नहीं हमारे लिए बनाया, बताएं, कुछ भी नहीं बनाया। इनसे पूछे इनका बना हुआ है, इनसे पूछे बना हुआ है, किसी और से पूछे बना हुआ है, किसी का नहीं बना। हमारा तक नहीं बना। ये छोटा सा स्टॉल लेके बैठे हुए हैं, ये देखें, तो आपने अप्लाई छोटा सा स्टॉल, सब कुछ किया हुआ भाईजान, हमारे लिए कुछ नहीं अभी हुआ। अभी कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो हुकूमत तो कह रही है कि बड़ा काम किया हमने। भाईजान वो काम किया हुआ है, वो सड़कों के लिए किया हुआ है। सड़कें से चटनियाँ ना, मुझे ये बताएं। भाई एक्स्ट्रा दुकानें खत्म कर दी हैं इन्होंने जी, एक्स्ट्रा सारी शॉप्स खत्म कर दी। पहले गरीब लोग उन्हीं से खरीदारी करते थे। अब वो दुकान वालों की जाहिर बात है किराए ज़्यादा है तो उनकी प्राइसेस भी ज़्यादा हैं। ये सड़क पे ठेले थे और लोग कंधों पे लगा के बेच रहे हैं, उन्होंने सब दुकानें खत्म कर दी हैं। तो आम बंदे को टाउनशिप आने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ वो अच्छी फैमिलीज़ के, अच्छे बैकग्राउंड के लोग शॉपिंग कर सकते हैं। गरीब आदमी का बिल्कुल सफ़ा चट है, उसका खात्मा कर दिया जी, बिल्कुल फिटे मुँह हो गया। और वो बेचारे वो घर क्या लेके जाएंगे जब वो कुछ बेच ही नहीं पाते। लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि तजावुज़ात खत्म होंगी, तो आप
मेरे कहती हूँ। चलने के लिए आसानी होगी। तो अब चल के क्या करना जब कोई चीज खरीद नहीं सकते, तो दुकानें नहीं, तो चल के क्या करें, वॉक करने थोड़ी आते हैं। रास्ता होगा तो आप दुकान तक जाएंगे ना। दुकान ही नहीं है तो कहाँ तक जाएंगे? चल तो मैं पार्क तक भी सकती हूँ, मैं पार्क में चलने जाती हूँ। 100 की चीज 500 में देंगे, 100 की चीज 500 में? जी हाँ। 3 से 4 फुट की जगह, लेकिन जो 4-4 फीट आगे आ जाएंगे तो आम आदमी के चलने में तो फिर आप 2 फीट कर दे उस जगह को। 2 फीट कर दे। 2 फीट कर दे। गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर वो 4 फीट नहीं चाह रही, आप उनको इतनी जगह दें कि वो कुछ लीगली बेच तो सके। अब ये ड्रग्स वगैरह तो नहीं बेच रहे ना, ये उनका डेली का सौदा, उनके बच्चों का राशन इस पर डिपेंडेंट है। आप उनको अगर 4 फुट नहीं तो 3 नहीं तो 2 कम से कम। तो आप समझते हैं हुकूमत जो इकदाम कर रही है वो काफी आम आदमी के लिए? इट्स नॉट इनफ। उनको चाहिए इतना करें कि गरीबों का भी उसी तरह चूल्हा चौका चले जैसे एक अच्छी फैमिली का चलता है। और जितनी ज़्यादा महंगाई हुकूमत ने रेडियां बना के दी, आम और गरीब आदमी के लिए बना के दी। 100 लोगों में से 2 को वो रेडियां मिली हैं। मैं ये गवर्नमेंट को ही डायरेक्ट कहूँगी कि वो 100 में से 2 लोगों को रेडियां मिली हैं, और बाकी जो 80 लोग हैं उनके घरों का क्या, वो कैसे अपना गुजारा करेंगे? ना वो हाथ पे रख के बेच सकते हैं, ना वो सड़क पे बैठ सकते हैं। और वो जहाँ बैठते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, पुलिस उनको ना कोई थड़े पे ना कहीं पे, वो बंद दुकानों के आगे भी अपना सामान सेल नहीं कर सकते। तो ये उनके हक में ज्यादती है, उनके सबके बच्चों वाले लोग हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचे, पहले उधर से सोच के बड़ों तक आप बाद में आए। अब बड़ों के लिए सोच रहे हो, जो छोटे जो तबका जो हमारा बिल्कुल ही पिस रहा है ना इस वक्त, उनके लिए कोई नहीं सोच रहा। आम आदमी के लिए नहीं सोच, बिल्कुल नहीं सोच रही तो गवर्नमेंट। सब्जियां सस्ती की, जो फोर्सेज बनाई, वो कहते हैं फोर्सेज आपके लिए और मेरे लिए बनाई हैं, हमें मारने पिटने के लिए। मतलब आप गवर्नमेंट को चाहिए, देखिए मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ जी, हमारा मफाद नहीं हो रहा क्योंकि गरीब आदमी का तो घर चल ही नहीं रहा ना। दो जो है ना, और टाइमिंग भी इतना बढ़ाएं कि जो लोग दफ्तर से, मैं दफ्तर से थकी हुई आऊँगी तो टाइम जो है उन्होंने 8 से 9 बजे कर दिया, वो 10 तक भी खुला रहे तो उनका पूरे दिन का कफायतशारी के लिए कर रहे हैं। हुकूमत कहती है अगर हम 9 बजे तक बंद नहीं करेंगे ना तो हमें बिजली का रेट बढ़ाना पड़ेगा, बिजली महंगी करनी पड़ेगी, उसका नुकसान आपको और मुझे होगा। चाहिए वो जो सोलर प्लेटें बांट रहे थे करसे में फ्री, वो लगाएं। बाजारों में सोलर की ज़्यादा ज़रूरत है, लगाएं ताकि वो 10 बजे तक भी अगर अपना सामान बेचते हैं तो उनको फ़ायदा तो हो कोई। यानी सोलर की स्कीम बाजार तक बिल्कुल बाजार में आनी चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए जो बहुत अभी 2-2 नौकरियां करके अपना गुजारा कर रहे हैं। अगर ऐसा सिस्टम करे गवर्नमेंट कि वो एक जॉब उनको और उनकी फैमिली को काफ़ी हो, तो इनको चाहिए कि कम से कम 2 फुट आगे की जगह उनको देंगे जी, जो आपने बेचना है वो आप इस लीगल लिमिट में रह के बेच सकते हैं। और अगर कुछ बंद भी करना है तो उनको कोई नोटिस जारी करें या उनको कोई वार्निंग दें। वो आके डायरेक्ट, मैंने देखा है वो गुंडों की तरह आके उठाते हैं, सबका सामान फेंक देते हैं, तो फ़ायदा तो कोई नहीं है उनको। मैं तो आप उन्हें गुंडे समझती हैं? नहीं तो गुंडा गिरती है ना, या आप गरीब आदमी को मार पीट रहे हैं, धक्के दे रहे हैं, वो क्या होती है? मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, वो एनफोर्समेंट अथॉरिटी है जी, वो एनफोर्समेंट के लिए आती है। डजंट मीन कि आप अगले को बिल्कुल पुश कर दें और पैरों के नीचे ले लें। इन्फोर्समेंट है तो आके बात करें, जैसे आप और हम बात करें ना, वो एक चैनल को भी लेके आए साथ कि देखें जी हमने इनको इज्जत से वार्निंग दी थी, ये यहाँ से नहीं हटे, अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन सख्ती के अलावा नहीं रहेगा। तो इस तरह गवर्नमेंट करे तो उनकी बहुत मेहरबानी है, सबका फ़ायदा होगा। सबका फ़ायदे के लिए वो तो कहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उससे आम आदमी को बड़ा रिलीफ मिल रहा है। ये आम आदमी से पूछें, गवर्नमेंट डिसाइड करने वाली कोई नहीं होती। आप समझते हैं नहीं मिल रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा। आप उनको चाहिए वो टाइम भी ज़्यादा करें, उनको जगह भी दें, और प्लस ये जो इंटरव्यू सब गरीब आदमियों के करें, आप वो आपको सच बताएं। आपका शुक्रिया जी। हाँ जी भैया, हम आपको ये कहना चाहते हैं, मैं नून लीग का 30 साल से, जब से मेरा ID कार्ड बना मैं नून लीग में ही हूँ। अच्छा। और मैंने नून लीग में ही रहना है। अच्छा। मैंने ये नहीं कि मैंने पार्टी तब्दील करनी है कि बन जाऊँ, मैं इधर से उधर चला जाऊँ, उधर से इधर चला जाऊँ, ये मैंने काम नहीं, ना मैंने किया है तो ना मैंने करना है। वाहिद एक ये जमात है जो काम करती है, मुल्क में काम करती है, अच्छे काम करती है, मगर नहीं हो रहे। ये जो बताया कि जी, मैं आपसे उधर ही जा रहा हूँ, उसी तरफ ही जा रहा हूँ। एक 3 फुट 2 फुट जगह दुकानदार को दी जाए कि ताकि गरीब आदमी वहाँ पे कुछ रोटी कमा सके। हमारी ये रिक्वायरमेंट है। हर एक आदमी को रेडी आप नहीं दे सकते, नहीं दिया गया, ये हर एक को स्टॉल नहीं दिया गया है। कहाँ दिया गया है? अब मुझे ये बताएं। नहीं दे सकते। जितने अवाम बैठी हुई थी तो उनको किसी को भी नहीं, वो बेरोजगार हो गए हैं, उन्होंने चोरियाँ करनी हैं, उन्होंने डकैतियाँ करनी हैं, उन्होंने जराइम पेशा काम करने हैं। ऐसे जो भूखा मरेगा तो वो कुछ ना कुछ करेगा, वो नशा। अब मैंने ये देखा कि सड़क के ऊपर वो छोटी टुकड़ी लगी होती है लोहे की, वो तक नशे ने उतार ली है। नशा करने वाले उतारते हैं ना, नशा करने वाले उतार रहे हैं ना, वो क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं मुझे ये बताएं। वो इसी वजह से कर रहे हैं, यही वजूहत है कि जब उनको कारोबार नहीं होगा, वो कुछ भी नहीं मिलेगा, वो सड़कों में घूमेंगे, वो ऐसे करेंगे, वो जाके कबाड़िया के आगे बेच के तो वो अपने नशा पूरा करते हैं, खाना पूरा करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मरियम नवाज़ के आगे, मेरा खुद मोमन नवाज़ मेरा नाम है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो थोड़ी सी जगह जो सी है 3 फुट की जगह दें
और ये जोन से गुंडा जोन से पाले हुए हैं, जो एलडीए वाले आते हैं गुंडे नहीं है सर, वो गुंडे सरकारी मुलाजिम हैं। है। और नहीं, सरकारी मुलाजम क्या हैं, आज बने हैं। 30 साल से कोई आया है मुझे ये बताएं? 30 साल से कोई गुंडागर्दी नहीं हुई है, सब कारोबार करते हैं। 30-40 साल से कुछ भी नहीं है। अब हमारे लिए वो ये बनाए गए हैं कि एक ज़रा सा मामूली सी चीज़ बाहर लगी हुई है, उसको फौरी लोग करते हैं, दुकान सील करते हैं और उसके ऊपर जुर्माना डाल रहे हैं। ये कोई तरीकाकार नहीं है, नहीं सोच के ये तरीकाकार नहीं है, नहीं ये सोच के सोचते हैं, फिर आपका फायदे के लिए फोर्सेस बनाते हैं। नहीं, फिर हमारे लिए क्या, हमारे लिए फिर क्या सोचा है उन्होंने? गरीब आवाम के लिए क्या सोचा है, क्या किया है? रोड खुला कर दिया, रोड खुला कर दिया, फिर सस्ती कर दी, कुछ भी नहीं। रोड खुला हो गया है तो फिर क्या हो गया है मुझे ये बताएं। आगे भी तो दुनिया आ रही थी, जा रही थी, गुजर रही थी, सब कुछ हो रहा था। 30-35 साल से क्या हो रहा था? नहीं हो रहा था, चल रहा था ना सिलसिला। चलो आपने रोड जो जोड़ कर दे तो मगर उसका कुछ कम से कम 2 फुट दे दे जगह, वो 10 फुट ना दें, 2 फुट दे दें, 3 फुट दे दें। इतनी तो कम से कम रिक्वायरमेंट दुकानदार के साथ होनी चाहिए, इतनी कर दें हमारे लिए, आपकी मेहरबानी है। वज़ीर आला साहबा का हुक्म है कि ऑफिस में मत बैठें, वो फील्ड में आए, फील्ड में आए काम करें। फील्ड में आए काम करते हैं तो आप कहते हैं गलत काम कर रहे हैं, फिर आप उन्हें गुंडे कहते हैं। कहाँ जाएं वो? किसी ने नहीं, आसान। अभी आपने कहा ये जो फोर्सेस वाले आते हैं गुंडे, हाँ तो वो है ही हैं, बिल्कुल है, मैंने बोला है, मैं मुकर नहीं रहा। मैं आज भी कहूँगा, मैं कल भी कहूँगा, मगर थोड़ी सी रिलीफ जोन सी दुकानदार क्या फिर दुकानदार को रिलीफ नहीं मिलनी चाहिए? उसको क्या रिलीफ मिल रही है कि ये जरा सा टंगे हुए हैं, चलो उतारो इनको, 1 घंटा बढ़ा दो दिया आपके लिए 8 से 9। ये उतारो इनको, हाँ जी ये उतारो, ये क्या तरीकाकार है? दुकानदार क्या पैसा उसने लगाया नहीं है, लाखों रुपये लगा के बैठा है। वो जो जिनकी 30-40 हज़ार रुपये तनख्वाह है, वो आगे लाखों रुपए के बंदे के साथ झाड़ के जा रहा है। ऐसा नहीं तरीकाकार होना चाहिए। आराम से, तामुल मजाजी से, प्यार से काम करें। मगर ये थोड़ी सी 2-3 फुट जगह जो सी है, ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें दी जाए बस। और आपने थोड़ी देर पहले कहा कि टाइमिंग जो है 10 बजे तक हो जानी चाहिए। 10 बजे होनी अगर 10 बजे होगी तो उसके बाद आप ये तो नहीं कहेंगे 11 बजे करना? नहीं, हमने 11 बजे का कभी कहना ही नहीं है। हमने भी जाके बच्चों को, पोतरियों पोतरों को टाइम देना है। तो इसीलिए उन्होंने आपके 8 बजे की है, ताकि आप टाइम दे सकें। हाँ, घर जाएं जल्दी 8 बजे जैसे फ्री हो घर। नहीं तो कारोबार कुछ कमाएंगे तो उनके लिए लेके जाएंगे ना, कुछ कमाना है तो लेके जाएंगे ना, कमाएंगे कुछ नहीं तो क्या लेके जाएंगे। आपका शुक्रिया जी। हाँ जी भाईजान, मुतमईन है आप? 10 बजे टाइम ठीक है वैसे। 10 बजे? वो तो 9 बजे कह रहे हैं। और 9 बजे का कम है, 10 बजे ठीक है, पक्का कर दें बस। पक्का 10 बजे कर दें, सारा साल 10 बजे? सारा साल। तो सारा साल 8 बजे ठीक नहीं? नहीं 8 बजे बहुत गर्मी है ना। कफायत शहरी मुहिम ठीक है, 10 बजे 10 बजे ठीक है। तो ये मनाज़र है कि आम दुकानदारों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि टाइमिंग को 10 बजे तक किया जाए ताकि उनके कारोबार को और बेहतरी मिल सके, क्योंकि गर्मी है और गर्मी के दिनों में जो गाहक है वो थोड़ा लेट निकलता है, तो वो चाहते हैं कि कारोबार का टाइम 10 बजे तक किया जाए। आज के लोहनामा से इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह।